The question is find the equation of the tangent and normal to the hyperbola x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1 at the point x naught y naught. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन के पार्ट को एक बार आपको समझा देता हूँ कि ये क्वेश्चन एक्चुअली है क्या। आपको एक हाइपरबोला दे रखा है whose equation is x square upon a square minus y square upon b square and this is equal to 1। और इन द क्वेश्चन ही वाज आस्किंग कि इस हाइपरबोला के ऊपर आप एक पॉइंट कंसीडर करिए और लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द गिवन पॉइंट इज x नॉट कॉमा y नॉट। ये एक पॉइंट है जो हाइपरबोला के ऊपर लाई कर रहा है। अब आपको करना क्या है, आपको गिवन हाइपरबोला पे एक तो टेंजेंट प्लॉट करना है एट द गिवन पॉइंट और सेम पॉइंट पे आपको एक नॉर्मल प्लॉट करना है और आपको पता करना है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट एंड व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि क्वेश्चन का पार्ट तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन एक्चुअली ये क्या है। तो चलिए अब करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मूव करना पड़ेगा कि अगर आपको टेंजेंट या नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है तो आपने पढ़ा होगा स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ ए लाइन, है ना। अगर मान के चलिए आपके पास कोई भी एक लाइन है, लेट दिस इज अ लाइन, और अगर ये गिवन पॉइंट P x1 कॉमा y1 से पास करती है और अगर इसका स्लोप m यूनिट है तो गिवन लाइन का इक्वेशन होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1 की। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में मुझे टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है और ये इंफॉर्मेशन आपको सजेस्ट करता है कि अगर आपको पॉइंट पता लग जाए और टेंजेंट का स्लोप पता लग जाए, m इज एक्चुअली द स्लोप ऑफ द गिवन लाइन, तो आप टेंजेंट की इक्वेशन क्लेम कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी पॉइंट तो प्रोवाइडेड है। जो पॉइंट आपके पास है वो है आपके पास एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, ये वो पॉइंट है जहां पे आपने टेंजेंट बनाना है। अब जो दूसरा पैरामीटर जो हमारे लिए अननोन है वो है स्लोप ऑफ द टेंजेंट, मतलब मुझे टेंजेंट का स्लोप भी चाहिए। अब अगर अपन कैलकुलस में शिफ्ट कर जाएं तो सपोज अगर मेरे पास कोई भी एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स और अगर आपको टेंजेंट का स्लोप निकालना है तो टेंजेंट का स्लोप होता है m इज योर dy ओवर dx एट द गिवन पॉइंट x नॉट कॉमा वाई नॉट, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इस कर्व को उठाएंगे और इसका dy dx फाइंड आउट करेंगे एट द पॉइंट x नॉट कॉमा वाई नॉट और ये इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगा कि गिवन टेंजेंट का x नॉट कॉमा वाई नॉट पे स्लोप क्या है। तो चलिए डिफरेंशिएट करना शुरू करते हैं। तो द कर्व इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 1। और जैसा कि मैं अभी आपको बोल रहा था कि हमें गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, गिवन एक्सप्रेशन को, इट इज नॉट ए फंक्शन एक्चुअली, इट इज ए इक्वेशन। लेकिन फाइनली मुझे dy ओवर dx यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। तो जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा 2x अपॉन ए स्क्वायर, ये फर्स्ट टर्म, ये बनेगा 2y अपॉन बी स्क्वायर dy ओवर dx और राइट साइड की अगर अपन बात करें तो ये क्वांटिटी आपकी जीरो के इक्वल। तो यहां से अगर अपन dy dx निकालें तो dy dx हमें मिलेगा दैट इज 2x अपॉन ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपॉन 2y की। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 से 2 आपका कैंसिल हो रहा है और इसको फर्दर अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा एक्स बी स्क्वायर अपॉन वाई ए स्क्वायर के। तो जैसा कि मैं अभी आपको बोल रहा था कि अगर आपको टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए एट द पॉइंट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, तो एक तो अपने को पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट तो ऑलरेडी हमें दे ही रखा है। अब मुझे चाहिए गिवन लाइन का स्लोप, है ना, ये लाइन का अपने को स्लोप निकालना है जो कि बराबर होगा dy ओवर dx एट द पॉइंट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। तो ऑलरेडी मैंने dy dx तो निकाल ही लिया है, बस अब मुझे स्लोप निकालना है एट द पॉइंट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। तो ये जो x की जगह आपको एक्स नॉट से रिप्लेस करना है और y को y नॉट से रिप्लेस करना है। तो m आपको मिलेगा x नॉट बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई नॉट और a स्क्वायर। तो देखिए फाइनली हमारे पास दोनों इंफॉर्मेशन आ चुकी है, पॉइंट हमारे पास है, टेंजेंट का स्लोप मेरे पास है। तो चलिए स्लोप पॉइंट फॉर्म को यूज करके टेंजेंट की इक्वेशन प्रोवाइड कर देते हैं। तो जैसा मैंने कहा था कि टेंजेंट की इक्वेशन का फॉर्मेट है y माइनस वाई वन इज योर m टाइम्स ऑफ x माइनस एक्स वन, जहां पे x1 y1 वो फिक्स पॉइंट है जहां पे आप टेंजेंट बना रहे हैं और m विच इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो y को हमें y1 को हमें रिप्लेस करना है y नॉट से, क्योंकि आप y नॉट पे x नॉट y नॉट पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालने जा रहे हैं और m आपके पास होगा x नॉट अपॉन y नॉट इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और ये एक्सप्रेशन बनेगा x माइनस एक्स नॉट के।
अब अगर आप चाहें तो इसे थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और जब आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये बनेगा, इसको आप लिख सकते हैं y माइनस वाई नॉट डिवाइडेड बाई दैट इज एक्स नॉट बी स्क्वायर, एंड दिस इज योर x माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई वाई नॉट अपॉन ए स्क्वायर के। ठीक है, अब देखिए इसको फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं और देखेंगे कि क्या रिजल्ट अपने को मिलने जा रहा है। हम लोग इसे लिख सकते हैं y डिवाइडेड बाई एक्स नॉट बी स्क्वायर माइनस वाई नॉट एक्स नॉट बी स्क्वायर, राइट साइड में x अपॉन वाई नॉट ए स्क्वायर, और माइनस एक्स नॉट अपॉन दैट इज वाई नॉट और ए स्क्वायर की। ठीक है, इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी आर डूइंग, हम जस्ट इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसको लिखा जा सकता है x अपॉन वाई नॉट ए स्क्वायर माइनस y upon x naught b square, and this is equal to x naught divided by y naught a square minus y naught divided by x naught b square के। अभी आगे हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम इस पूरे एक्सप्रेशन को x नॉट और y नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो ये बनेगा x नॉट y नॉट इंटू एक्स अपॉन वाई नॉट ए स्क्वायर माइनस वाई अपॉन एक्स नॉट बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एक्स नॉट वाई नॉट इंटू एक्स नॉट अपॉन वाई नॉट ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट अपॉन एक्स नॉट और बी स्क्वायर के। तो अभी कुछ नहीं है, बस इसको फर्दर आपको थोड़ा सा बेटर फॉर्मेट में लेके आना है। तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप देख पाएंगे कि लेफ्ट साइड में आपको मिल रहा है एक्स एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वायर, अगला टर्म मिलेगा वाई वाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर, और राइट साइड में आप देखिए कि ये टर्म आपको मिलेगा एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर के। अब एक और जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि ये जो एक्स नॉट वाई नॉट पॉइंट है ये एक्चुअली हाइपरबोला के ऊपर का पॉइंट है, ये वो पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। तो ये जो एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट है ये हाइपरबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। इट मींस एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू 1। और अगर मैं इस कंडीशन को यहाँ पे यूज करूं तो आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो कंप्लीट एक्सप्रेशन है आप इसको 1 से रिप्लेस कर सकते हैं। और जब आप इसको 1 से रिप्लेस करेंगे तो ये बनेगा एक्स एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई वाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एंड फाइनली दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट टू द गिवन हाइपरबोला। लेकिन अभी क्वेश्चन का एक पार्ट और बाकी है कि मुझे नॉर्मल का स्लोप भी अभी यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो चलिए अब जरा नॉर्मल पे बात कर लेते हैं। देखिए अभी जब आप टेंजेंट की इक्वेशन निकालने जा रहे थे और अभी फाइनली टेंजेंट के बाद आपको नॉर्मल निकालना है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर सपोज ये मेरे पास हाइपरबोला है और आप इसके किसी रैंडम पॉइंट पे टेंजेंट बना रहे हैं, तो ये जो नॉर्मल है ये टेंजेंट के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और अगर सपोज इसका स्लोप m है तो ये जो नॉर्मल है इसका स्लोप होना चाहिए माइनस के 1/m के। पॉइंट तो अभी भी वही है, पॉइंट अभी भी आपका एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट है, लेकिन नॉर्मल का जो स्लोप है वो आपका चेंज हो चुका है। देखिए एम आपके पास कितना था पहले उसे नोटिस कर लेते हैं। एम आपके पास है, एम इज योर एक्स नॉट बी स्क्वायर अपॉन वाई नॉट ए स्क्वायर की, ये आपने स्टार्टिंग में निकाला था टेंजेंट का स्लोप, ये वाला डाटा मैंने यहां से यूज किया है। ठीक है, लेकिन अभी आपको नॉर्मल का स्लोप चाहिए। तो नॉर्मल के स्लोप की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल का जो स्लोप है, स्लोप ऑफ नॉर्मल मैं लिख देता हूँ, स्लोप ऑफ नॉर्मल अगर अपन मेंशन करें तो ये इस इंफॉर्मेशन के रेसिप्रोकल के नेगेटिव के बराबर होगा। आई एम यूजिंग द कंडीशन दैट इज एम वन इंटू एम टू इज इक्वल टू -1। अगर दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो -1 के बराबर होता है। तो अगर एक एम है तो दूसरा -1/m के बराबर होगा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल की अगर अपन बात करें तो ये हमारे पास होगा माइनस के वाई नॉट ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स नॉट और बी स्क्वायर के। So finally we have got the equation, we have got the slope of the normal। अब हम नॉर्मल की इक्वेशन भी क्लेम कर सकते हैं अगेन यूजिंग द फॉर्मेट y माइनस वाई वन एम टाइम्स ऑफ x माइनस एक्स वन की। अब यहाँ पे x1 y1 वो फिक्स पॉइंट है जहां पे आप नॉर्मल निकाल रहे हैं और m है स्लोप ऑफ द नॉर्मल। सो फाइनली इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल इज, तो नॉर्मल की इक्वेशन अपन क्लेम कर देते हैं विच इज y माइनस वाई नॉट, क्योंकि पॉइंट अभी चेंज नहीं हुआ है, पॉइंट वही है जहां पे आपने टेंजेंट निकाला था।
and this is equal to minus y naught upon y naught into a square divided by x naught b square into x minus x naught के। तो वैसे आप चाहे तो इसी इक्वेशन को भी लिख के छोड़ सकते हैं कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल, और अगर आपको लगता है कि इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई आप करना चाह रहे हैं तो वो भी अलाउड है। सो फाइनली दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल। आप चाहे तो इस एक्सप्रेशन को ऐसे ही छोड़ सकते हैं, और इनकेस अगर आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं तो मैं थोड़ा सा और इसे सिंप्लीफाई कर देता हूं। ये बनेगा y माइनस वाई नॉट डिवाइडेड बाई वाई नॉट ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ x माइनस एक्स नॉट एंड डिवाइडेड बाई एक्स नॉट इंटू बी स्क्वायर। और या फिर अपन इसे लिख पाएंगे दैट इज x माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एक्स नॉट बी स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नॉट डिवाइडेड बाई वाई नॉट a square, and this is equal to 0. So this is the equation of a normal at the given point x naught comma y naught, and this is the equation of a tangent at the given point.